अगर अकेले नमाज पढ़ना हो तो चाहे जितनी लंबी पढ़ना, चाहे जितनी दुआ मांगना, चाहे जितनी लंबी पढ़ना, लेकिन अगर तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो तुम नमाज बहुत ही मुख्तसर पढ़ाना, बहुत ही छोटी पढ़ाना, इसलिए कि तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले बूढ़े भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले कमजोर भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले ज़ईफ भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाली औरतें भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं। जब तुम किसी कौम की इमामत करो तो नमाज मुख्तसर पढ़ाओ, नमाज छोटी पढ़ाओ। इमाम कायनात बूढ़ों का, बच्चों का, औरतों का ख्याल रखते हैं तो नमाजी को मुख्तसर और छोटी पढ़ाने का हुक्म भी नाफिज कर देते हैं। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत नहीं तो और क्या है? ये बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ रहमो करम का मामला नहीं तो और क्या है? नमाज ही मुख्तसर कर दी और हुक्म भी दे दिया कि नमाज मुख्तसर। हाजी साहब को हदीस मालूम नहीं है, मौलाना साहब मस्जिद में है नहीं, हाजी साहब की तो आज चमक गई, लोगों ने कहा नमाज पढ़ाओ। हाजी साहब को हदीस मालूम नहीं है, जिंदगी में पहली बार नमाज पढ़ाने खड़ा कर दिया। अब हाजी साहब अपनी पूरी जिंदगी का इल्म नमाज में झोंक रहे हैं और मगरिब की नमाज में लगे सूरह यासीन पढ़ने। आज मौका है हाजी साहब को ये जताने का कि देखो हमें कितनी लंबी लंबी सूरतें याद हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए कहा इल्म वालों को नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा करो। हाजियों के पास इल्म नहीं होता, वो सिर्फ एक रुकन अदा करके आया है हज का, वो आलिम नहीं है। नमाज किसी आलिम के पीछे पढ़ा करो जो नमाज के मसलों को जानता है। अगर आलिम का इंतजाम नहीं है तो इंतजाम करो। वो मस्जिदें बड़ी महरूम मानी जाती हैं जिन मस्जिदों के अंदर जाहिल इमामत करें और आलिमों को इमामत नसीब न हो, बल्कि बहुत सी जगह आलिमों को जाहिलों के पीछे नमाज पढ़ना पड़ती है। उलमा की कदर करो, अपनी मस्जिदों में कितना भी महंगा मिले लेकिन आलिम का इंतजाम करो ताकि वो तुम्हारी नमाजों को अच्छा पढ़ा सके। जरा गौर करें इस रहमत के ऊपर भी कि आप नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। नबी के पीछे बड़े बड़े सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी के जमाने में औरतें भी मस्जिद में आया करती थी, औरतें भी नबी के पीछे नमाज पढ़ रही हैं। अल्लाह के नबी ने इरादा किया मैं लंबी किरत करूं और आपने सूरह बकरा शुरू कर दी। आप लंबी किरत करना चाहते हैं, आप लंबी नमाज पढ़ाना चाहते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। आप लंबी नमाज की नियत किए हुए हैं। आपके सहाबा नबी के पीछे लंबी किरत सुनने के शौकीन हैं। वो चाहते हैं क़याम लंबा हो, वो चाहते हैं कि रुकू लंबा हो, वो चाहते हैं कि सजदा लंबा हो। नबी नियत किए बैठे हैं लंबी किरत करने का। नमाज में किरत लंबी शुरू भी कर दी, पता नहीं कब खत्म होगी, पता नहीं ये रकात कितनी लंबी होगी। इतने में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कानों में औरतों के मजमे से, पीछे लगी हुई औरतों के सफों में से किसी बच्चे के रोने की आवाज नबी के कान में आती है। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज नबी के कान में गई, समझ गए ये बच्चा या तो भूख की वजह से रो रहा है या किसी तकलीफ की वजह से रो रहा है जो माँ अपने साथ लेके आई। अगर आज नमाज लंबी कर दी तो इस बच्चे के भूख में डिस्टर्ब होगी, इस बच्चे की माँ को भी बच्चे की तरफ दिमाग लगा रहेगा। अल्लाह ना करे किसी बीमारी में कोई मुब्तला हो या उस बच्चे को क्या परेशानी हो। वो रऊफुर रहीम, वो बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों पर रहमत बनकर आने वाला नबी लंबी किरत की नियत छोड़ देता है और उसी जगह पर कहता
है अल्लाहु अकबर और मुख्तसर सी तस्बीह पढ़ता है सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, मुख्तसर सी दुआ पढ़ता है रब्बना व लकल हम्द, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाता है, मुख्तसर सी तस्बीह पढ़ता है सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर कहकर उठता है, मुख्तसर सी तस्बीह पढ़ता है रब्बि ग़ुफ़िरली, फिर कहता है अल्लाहु अकबर, दूसरी रकात में खड़ा हो जाता है और दुआ मांगता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है और कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत पढ़कर फिर रुकू करता है, सजदा करता है। मेरे प्यारे साथियों, मुख्तसर नमाज पढ़ाकर सलाम फेर देता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, ये रसूल की रहमत थी, नमाज लंबी पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे की रोने की आवाज आती है, रहमत मोहम्मद के अंदर जोश आता है, नमाजी को मुख्तसर कर दिया जाता है, सलाम फेरा जाता है और सलाम फेरने के बाद दर्स देते हैं और कहते हैं कि आए लोगों, अगर तुम में कोई किसी भी कौम का इमाम बनाया जाए, अगर तुम किसी की इमामत करो, नमाज पढ़ाने की ड्यूटी तुम्हें दे दी जाए, तो याद रखना अगर अकेले नमाज पढ़ना हो तो चाहे जितनी लंबी पढ़ना, चाहे जितनी दुआ मांगना, चाहे जितनी लंबी पढ़ना, लेकिन अगर तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो तुम नमाज बहुत ही मुख्तसर पढ़ाना।